मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच गया है। आज 173 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 2560 हो गए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 104 और भोपाल में 25 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा खरगोन में 9, उज्जैन में 4, धार में 8, खंडवा में 10, जबलपुर में 8 और रायसेन में 2 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होशंगाबाद और आगरमालवा में भी एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से जंग लड़ रहे 10 और मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 130 मरीज दम तोड़ चुके हैं, तो वहीं 461 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में कोरोना के अब तक 1476 केस सामने आए हैं, जिनमें से 65 मरीजों की मौत हो चुकी है। भोपाल में कोरोना के कुल 483 केस और 14 मरीजों की मौत दर्ज की जा चुकी है। खरगोन में अब तक 70 मरीज कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं उज्जैन में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 127 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला प्रदेश की पहली प्लाज्मा डोनर भी बन गई है। कोरोना से जंग जीतने वाली जबलपुर की सुनीता अग्रवाल ने भोपाल के चिरायु अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आज से भोपाल में भी प्लाज्मा थेरेपी के तहत कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। कोरोना से जंग जीतने वाले अग्रवाल दंपत्ति के प्लाज्मा को आज भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव व पुलिस कांस्टेबल को चढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर और उज्जैन से कल के बाद से अच्छे नतीजे सामने आने लगेंगे। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में पहले के मुकाबले अब कुछ राहत दिखाई देने लगी है, तो वहीं रेड जोन के 4 शहर या इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में से 3 शहरों में भी राहत है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विभागीय तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने अस्पतालों में पीपीई किट और टेस्टिंग किट की जानकारी दी। बैठक में नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और खरगोन में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही अधिकारियों से रेड जोन को ऑरेंज जोन और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में लाने के लिए जल्द से जल्द कार्य योजना तैयार करने को भी कहा। बैठक में कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लॉकडाउन में कोर्ट का कामकाज बंद होने के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे वकीलों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट से के बीच शिवराज सरकार जरूरतमंद वकीलों को 5000 रुपए की सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की न्यासी समिति की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में वित्त विभाग, विधि विभाग, राज्य अधिवक्ता परिषद, भारतीय जीवन बीमा निगम और जबलपुर हाईकोर्ट के महाधिवक्ता शामिल हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में सुरक्षित रखा अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 91 महिला पदों पर सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों पर सिलेक्टेड लिस्ट को खारिज करते हुए 2 महीने के अंदर नई चयन सूची बनाए जाने के आदेश दिए हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में इन 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कल से मंत्रालय और सरकारी दफ्तर खोलने का फैसला सुना दिया है। भोपाल में सीएम कार्यालय, सतपुड़ा, विंध्याचल भवन के अलावा प्रदेश में सभी राज्य स्तरीय सरकारी दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ कल से कामकाज शुरू हो जाएगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद से सिर्फ अहम विभागों में जरूरी स्टाफ के साथ ही कामकाज चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने कल से सभी सरकारी दफ्तरों में काम करने का फैसला सुना दिया है। प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच मजदूरों को पहुंचाने के संबंध में समझौता हो गया है, जिसके बाद दोनों ही राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगी। दोनों ही प्रदेशों के मजदूरों को झांसी, इलाहाबाद और प्रयागराज के मुख्य बस स्टैंड पर लाया जाएगा, जहां से दोनों ही राज्य अपने अपने मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाएंगे। खास बात यह है कि मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। इंदौर में कोरोना सैंपल जांच प्रभारी शिखा घनघोरिया के पति और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सर्जन विभाग के एचओडी अरविंद घनघोरिया पर जूनियर डॉक्टर्स को धमकाने के आरोप लगे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष शशांक सिंह बघेल का आरोप है कि अरविंद घनघोरिया जूनियर डॉक्टर्स को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।
शशांक सिंह बघेल के मुताबिक जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी कोरोना सैंपल रिपोर्ट में देरी को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन से बात की थी और यही बात अरविंद घनघोरिया को नागवार गुजरी, जिसके बाद अरविंद घनघोरिया ने फोन पर न सिर्फ डीन से दूर रहने की हिदायत दी बल्कि करियर चौपट करने की तक धमकी दी। मध्य प्रदेश में चल रही गेहूं खरीदी पर सीएम शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चना मसूर की जो खरीद लिमिट तय की थी, हमने उसे खत्म कर दिया है। सीएम ने कहा कि खरीदी शुरू करते वक्त हालात ठीक नहीं थे, बारदानों की कमी थी। पिछली सरकार ने जहां इंतजाम किए थे वो सब कारखाने बंद थे। इसके बावजूद हम खरीदी कर रहे हैं। मसूर के बाद कल से सरसों की खरीदी भी शुरू की जा सकती है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हो चुकी है, तो वहीं खरीदी के दौरान हमालों की कमी होने की वजह से हरदा जिले के लिए कई दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं इस केंद्रों में महिलाएं हमालों का काम करती नजर आ रही हैं। समर्थन मूल्य पर शुरू हुई गेहूं खरीदी में गांव में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए जिले के सहकारिता विभाग ने यह पहल की है। ग्राम बीट के गेहूं खरीदी केंद्रों पर 20 महिलाएं किसानों का गेहूं तोलकर उसे बोरे में भरती हैं और बाद में गेहूं से भरे बोरों को ट्रक में लोड करने का काम करती है। गेहूं खरीदी केंद्रों पर अभी तक ये काम बाहर से आए पुरुष मजदूर ही करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बाहरी प्रदेशों के मजदूरों की कमी के चलते गांव में ही मौजूद मजदूरों से ये काम कराया जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल के कर्ज माफी को लेकर पिछली कमलनाथ सरकार पर लगाए गए आरोपों का पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी जवाब दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नर्मदापुरम संभाग में ही सबसे ज्यादा कर्ज माफी हुई। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार के वक्त पहले किसानों के खाते में पैसा पहुंचता था, उसके बाद कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया जाता था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में 25 से 30 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। पीसी शर्मा ने कहा कि अब कर्ज माफ नहीं हुआ तो सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। कृषि मंत्री कमल पटेल के आरोपों पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने पलटवार किया। सचिन यादव ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना बंद की तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। सचिन यादव के साथ ही पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भी कमल पटेल पर पलटवार किया। उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी खजाना खाली छोड़कर गई थी, फिर भी कमलनाथ सरकार ने लाखों किसानों का कर्ज माफ किया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करेंगे। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वो भी थानों में जाकर पूर्व सीएम कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाएं। वहीं कृषि मंत्री ने पूर्व की कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। कुछ मेडिकल छात्र जिन्हें व्यापम घोटाले की जांच की वजह से डिग्री नहीं मिल पाई, लेकिन न ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, वो कोरोना महामारी से निपटने में बिना कोई फीस लिए सरकार की मदद करने की पेशकश की है। भोपाल के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के कुक के कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों के बंगले के बाहर जिला प्रशासन ने क्वारंटीन का पोस्टर लगा दिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के पड़ोस में हेल्थ विभाग के प्रमुख सचिव का भी घर है, जो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव निकली थी। हालांकि वो कोरोना से जंग जीत चुकी है। भोपाल पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का नया तरीका ढूंढा है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी सुदेश तिवारी गली गली घूमकर लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं ताकि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का वीडियो बनाकर उन्हें भेज सकें। वीडियो पुलिस तक पहुंचाने के बाद पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस वीडियो बनाकर देने वाले के नाम गुप्त भी रखेगी और अब तक इस तरह की कार्रवाई में अशोका गार्डन पुलिस ने 2 लोगों पर वीडियो के आधार पर कार्रवाई भी की है। जबलपुर में पुलिस महकमे में शेविंग करने वाले शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं शेविंग कटिंग कराने वाले 5 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीज से पुलिस विभाग के कई अधिकारियों ने हजामत कराई है। कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इंदौर जिले के हातोद थाना इलाके के रहवासियों ने कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर मोटर संभालने वाले पुलिसकर्मियों का फूल बरसाकर स्वागत किया। रहवासियों ने डीएसपी नंदिनी शर्मा की टीम पर फूल बरसाकर उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। गौरतलब है कि इंदौर कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में हातौद थाने की पुलिस मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन कर रही है, जिससे इलाके के लोग सुरक्षित हैं।
भोपाल के आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए की सहयोग राशि दी है। मध्य प्रदेश की जनता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा डॉक्टर सुनील कपूर ने अपने ग्रुप के सभी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को निर्देश दिए कि कोरोना संकट खत्म होने तक हर स्तर पर सरकार का पूरा सहयोग करना है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को राशन और दवाइयां बांटने का काम जारी रखना है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काबू में है। राज्य में 4 पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 34 मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग जीतकर घर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 880 सैंपल्स की जांच की जा रही है। अब आज सूरजपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सूरजपुर के संदिग्धों को रायपुर एम्स लाया गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सूरजपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की है। वहीं उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्ट किट से हुई जांच में 9 कोरोना संदिग्ध मरीज भी मिले हैं, लेकिन उनकी पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जशपुर में भी एक युवक रैपिड टेस्ट किट में कोरोना पॉजिटिव निकला है, लेकिन पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसके भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और अन्य जानकारियों के लिए सरकार ने कवच ऐप लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कवच ऐप तैयार किया है। इस ऐप की खासियत है कि इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को कोरोना संबंधी सभी जानकारियां मिल जाएंगी। इसमें सभी तरह की जानकारियां तत्काल अपडेट की जाएंगी, यानी छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच की स्थिति क्या है, कितने सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, कितने सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा ई पास, मुख्यमंत्री राहत कोष और कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारियां भी मिलेंगी। रायपुर में 3 मई तक बंद रहेंगी प्रदेश की शराब दुकानें। कोरोना के खतरे को देखते हुए आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। पहले 28 अप्रैल तक दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था, जिसे आबकारी विभाग ने अब 3 मई तक दुकानें बंद करने का आदेश दिया। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। देश में काम करने वाले कुल मजदूरों का 24% सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही है। प्रदेश में कुल 18,52,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत अभी पूरे देश में 77,85,990 मजदूर संलग्न हैं। इसमें सर्वाधिक 18,51,536 मजदूर अकेले छत्तीसगढ़ में हैं, जो कुल मजदूरों की संख्या का करीब 1/4 है। इस लिस्ट में 14% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान दूसरे और 12% भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने में राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिला शीर्ष पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए डोनेशन ऑन व्हील अभियान के तहत राशन के 1000 पैकेट भेंट किए। उन्होंने अपने निवास पर डोनेशन ऑन व्हील अभियान वाहन को प्रतीक स्वरूप कुछ पैकेट अपने साथ हाथों से दिए। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौधरी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बघेल की ओर से उपलब्ध कराए गए इन राहत पैकेट में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आटा, आधा किलो नमक, हल्दी, 1 साबुन और बिस्किट शामिल हैं। राशन के ये पैकेट लोक कलाकारों को बांटे जाएंगे। खरगोन जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सुरक्षा के लिए लोग सामने आ रहे हैं। पाठक और पवार फैमिली ने गरीब बस्तियों में जाकर मास्क बांटे। परिवार के लोग रोजाना 4 घंटे सिलाई करके मास्क बनाने का काम करते हैं। टीकमगढ़ जिले में लॉकडाउन को लेकर यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस विभाग के अधिकारी फेसबुक लाइव के माध्यम से आम जनता के लॉकडाउन से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं। जिला पुलिस की इस पहल के जरिए लोगों को जिले की व्यवस्था में हो रहे बदलावों की जानकारी मिल रही है। वहीं पुलिस और पब्लिक के बीच सोशल पुलिसिंग का एक नया सेतु तैयार हो रहा है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने लोगों को जांजगीर पुलिस के फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवालों के समाधान प्राप्त करने की अपील की। मंडला जिले के मोहद गांव में ग्रामीणों की स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। स्क्रीनिंग करने पहुंची टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की, जिससे एक महिला कार्यकर्ता का हाथ फ्रैक्चर हो गया। महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर आरोपी राममिलन मरकाम के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। बता दें कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीणों की स्क्रीनिंग के लिए गांव में पहुंची थी। निवाड़ी जिले में पुलिस टीम पर हमले की घटना सामने आई है। मामला पृथ्वीपुर थाना इलाके के दुमदुमा गांव का है, जहां मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया।
ग्रामीणों के गुस्से को देख पुलिस टीम ने भी मौके से जान बचाकर भागना ही मुनासिब समझा। फिलहाल पुलिस ने मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़वानी के बनिहार गांव में लॉकडाउन के बीच दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर वीडियो बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में एक दूसरे को लेकर पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं पुलिस ने एक पक्ष के 12 और दूसरे पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ के हिमाचलपुर थाने में लिम्बोता गांव में पुलिस ने धावा बोलकर मौके से 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब और शराब बनाने के सामान के साथ शराब तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली कार और बाइक जब्त की। हैरानी की बात यह है कि जिस मकान में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी वो मकान किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फूल सिंह गुर्जर का है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 एम्बुलेंस पकड़ी गई, जिसमें से बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सागर के कैंट एरिया में एक जिंदा बम मिला। जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह सेना का पुराना बम है। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने सेना और पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में बम को डिफ्यूज किया। रायपुर के खमतराई थाना इलाके के पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। राहत की बात है कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बीते 4 सालों में लगातार सूखे की मार झेल रहे नवागढ़ ब्लॉक को पूरे छत्तीसगढ़ में ड्राई जोन घोषित किया गया है। इसके बाद नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने अधिकारियों के साथ मिलकर जलाशयों का निरीक्षण किया और उसके उत्थान के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ड्राई जोन में से एक बेमेतरा जिले के नवागढ़ भी शामिल है। नवागढ़ विधानसभा में 24 छोटे बड़े जलाशय मौजूद हैं, जिसमें पानी भरने की व्यवस्था है। साथ ही हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकती है, लेकिन रखरखाव के अभाव के कारण जलाशयों की स्थिति खराब हो गई है। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में पानी भरने को लेकर एक ही क्षेत्र में रहने वाले 2 परिवारों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरबाजी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के नौगांव में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। नौगांव में तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया और आज तड़के तेज आंधी और तूफान के बाद जमकर ओलावृष्टि भी हुई। आंधी तूफान की वजह से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ों को सड़क से हटाया और इस आसमानी आफत से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। प्रशासन नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। पूर्व दस्यु बलवंता तोमर ने पूर्व दस्यु पान सिंह तोमर और अपने चाचा का किरदार निभाने वाले अभिनेता इरफान खान के निधन पर दुख व्यक्त किया। बलवंता तोमर ने कहा कि इरफान बहुत अच्छे कलाकार थे, हर किरदार को बहुत गहराई से अदा करते थे। बलवंता तोमर ने बताया कि पान सिंह तोमर की शूटिंग के समय वे लगातार 3 महीने तक इरफान खान के साथ रहे थे। उन्होंने बताया कि इरफान उनके साथ एक ही थाली में खाना खाया करते थे। बता दें कि सन 1981 में पान सिंह तोमर का एनकाउंटर हुआ था, उसमें अकेला बलवंता बचकर निकला था।